हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी गद्य विधाओं के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। इसके कुछ वीडियोस पहले भी आ चुके हैं, तो आप चाहें तो उन्हें भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ए. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. डॉक्टर नामवर सिंह, सी. लक्ष्मी नारायण सुधांशु, डी. डॉक्टर नगेंद्र। इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? बी राइट आंसर। इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। देव और उनकी कविता के रचनाकार कौन हैं? ए. लाला भगवान दीन, बी. कृष्ण बिहारी मिश्र, सी. डॉक्टर नगेंद्र, डी. इनमें से कोई नहीं। देव और उनकी कविता के रचनाकार कौन हैं? तो सी सही उत्तर है। डॉक्टर नगेंद्र देव और उनकी कविता के रचनाकार हैं। छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किसने लिखा है? ए. नंद दुलारे वाजपेयी, बी. डॉक्टर नगेंद्र, सी. डॉक्टर नामवर सिंह, डी. सुमित्रा नंदन पंत। ये ग्रंथ डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? ए. भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी. डॉक्टर नगेंद्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? ए. डॉक्टर नामवर सिंह, बी. डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी. डॉक्टर नगेंद्र, डी. डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की कृति है। निम्न में से असत्य कथन छांटिए। ए. अभिव्यक्ति विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की रचना है, बी. साहित्य सर्जना डॉक्टर नगेंद्र की कृति है, सी. रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र डॉक्टर निर्मला जैन की कृति है, डी. नई कविता सीमाएं और संभावनाएं के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर हैं। इनमें से असत्य कथन बताना है। बी सही उत्तर। साहित्य सर्जना डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। यही कथन असत्य है। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं ए. मुक्तिबोध, बी. दिनकर, सी. अज्ञे, डी. डॉक्टर नामवर सिंह। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन हैं? बी ऑप्शन सही है, दिनकर। कामायनी एक पुनर्विचार किस रचनाकार की कृति है? ए. नंद दुलारे वाजपेयी, बी. डॉक्टर नगेंद्र, सी. मुक्तिबोध, डी. अज्ञे। तो ये मुक्तिबोध की कृति है। इनमें से असंगत को अलग कीजिए। ए. आलोचक और आलोचना बच्चन सिंह, नए प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मीकांत शर्मा, भाषा और संवेदना इंद्रनाथ मदान, कहानी और नई कहानी डॉक्टर नामवर सिंह। सी राइट आंसर है, क्योंकि यही असंगत है। चेतना के बिंब के लेखक कौन है? ए. डॉक्टर नगेंद्र, बी. नेमिचंद्र जैन, सी. नरेश मेहता, डी. अज्ञे। तो ये कृति डॉक्टर नगेंद्र की है। लाल तारा के लेखक कौन हैं? ए. महादेवी वर्मा, बी. रामवृक्ष बेनीपुरी, सी. प्रकाश चंद्र गुप्त, डी. इनमें से कोई नहीं। लाल तारा के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, जिसकी विधा रेखाचित्र है। बादशाह दर्पण की रचना किसने की? ए. शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी. भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, सी. अज्ञे, डी. इलाचंद जोशी। बी. भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? ए. वियोगी हरि, बी. बनारसी दास जैन, सी. बनारसी दास चतुर्वेदी, डी. उपेंद्रनाथ अश्क। बी सही उत्तर है। बनारसी दास जैन ने पहली आत्मकथा लिखी थी। क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार इनमें से कौन है? ए. कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी. हरिशंकर परसाई, सी. उपेंद्रनाथ अश्क, डी. प्रकाश चंद्र गुप्त। ए सही उत्तर है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर।
जंगल के जीव के रचनाकार कौन हैं? ए प्रेमचंद, बी बनारसीदास चतुर्वेदी, सी श्रीराम शर्मा, डी रामविलास शर्मा। जंगल के जीव के रचनाकार कौन हैं? तो श्री राम शर्मा सही उत्तर है। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? ए रिपोर्टाज, बी संस्मरण, सी आत्मकथा, डी यात्रा वृत्तांत। तूफानों के बीच ये रिपोर्टाज विधा की रचना है जो कि रांगे राघव द्वारा लिखित है। रामा, विंदा, घीसा, भक्तिन ये सब क्या हैं? ए महादेवी जी के संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के पात्र, बी काल्पनिक पात्र, सी दलित पात्र, डी प्रेमचंद की कहानियों के पात्र। ए सही उत्तर, ये महादेवी जी के संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के पात्र हैं। इनमें से रेखा चित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? ए स्मृति की रेखाएं, बी हमारे आराध्य, सी पद्मपराग, डी माटी की मूर्तें। सी सही उत्तर है पद्मपराग। सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी काका कालेलकर। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? ए आत्मकथा, बी जीवनी, सी संस्मरण, डी रेखा चित्र। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, तो ए आत्मकथा सही उत्तर है। कलम के सिपाही के लेखक कौन हैं? ए प्रेमचंद, बी अमृत राय, सी दयानंद सरस्वती, डी रामविलास शर्मा। बी ऑप्शन सही है। पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी है? ए विष्णु प्रभाकर, बी अमृत राय, सी जीवन प्रकाश जोशी, डी डॉक्टर शांति जोशी। पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी है? तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर शांति जोशी। प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? ए कलम का मजदूर, बी कलम का सिपाही, सी दुर्दांत योद्धा, डी आवारा मसीहा। तो कलम का सिपाही नाम से ये जीवनी लिखी गई है। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? ए प्रेमचंद, बी शरतचंद्र, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी विष्णु प्रभाकर। तो ये शरतचंद्र की जीवनी है। आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। ए विष्णु प्रभाकर, बी प्रेमचंद, सी अमृत राय, डी हरिवंश राय बच्चन। आवारा मसीहा जीवनी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, ए सही उत्तर। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से किसने अनुवाद किया था? ए भारतेंदु, बी प्रसाद, सी रामचंद्र शुक्ल, डी बाबू श्याम सुंदर दास। सी सही उत्तर है। बंगाल के अकाल का चित्रण इनमें से किस रचना में हुआ है? ए प्लाट का मोर्चा, बी तूफानों के बीच, सी शबनम, डी स्वतंत्रता की खोज। तूफानों के बीच रिपोर्टाज में बंगाल के अकाल का चित्रण हुआ है। इनमें से कौन सा संकलन महादेवी वर्मा का नहीं है? ए माटी की मूर्तें, बी पथ के साथी, सी अतीत के चलचित्र, डी स्मृति की रेखाएं। तो ये आप सब जानते होंगे, माटी की मूर्तें महादेवी वर्मा का नहीं है। महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? ए संस्मरण, बी रेखा चित्र, सी पथ के साथी, डी अतीत के चलचित्र। तो सी राइट आंसर है, पथ के साथी। महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? ए पथ के साथी, बी मेरा परिवार, सी अतीत के चलचित्र, डी स्मृति की रेखाएं। तो बी सही उत्तर है, मेरा परिवार।
इसी में इन्होंने पशु पक्षियों से संबंधित अपने रेखाचित्र संकलित किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यहीं तक। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।